अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर गजाला मूसा काज़मी और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी की बेस्ट ग्रेजुएट हूँ। माशाल्लाह मेरे 7 गोल्ड 9 सिल्वर मेडल्स हैं और मैं इस वक्त विलिंग बेस और टर्निंग पॉइंट जो एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं डॉक्टर सदाकत अली के मरी में, वहाँ मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। अभी मैं आपको दिमाग की रेकी के बारे में बताना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में और वो चाहते हैं कि उनको पता चले कि दिमाग की रेकी किस तरह की जाए। स्पेशली ये मैं बता रही हूँ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए, यानी बच्चों में खासतौर से लड़कों में जो ध्यान कायम रखने की मुश्किल और हरकत की ज्यादती का प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से वो मार कुटाई और हिलजुल ज्यादा करते हैं और पढ़ाई में तवज्जो नहीं देते। नंबर 2 फालिज के पेशेंट्स के लिए, स्ट्रोक फालिज के पेशेंट्स के लिए, और नंबर 3 डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी दिमाग की रेकी का बहुत फायदा होता है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो आसिफ आप भी इधर खड़े हो जाएं और देखिए, इधर आके देखिए। ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये यासिर बरकात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और यासिर बरकात इनका नाम है, MSc साइकोलॉजी है और इन्होंने माशाल्लाह जेल के बच्चों के साथ बड़ा अच्छा काम किया है, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो अब मैं बताती हूँ। देखिए पहली बात यह है कि आपने अपने हाथों से अपनी घड़ी उतार दी, अपनी अंगूठियाँ उतार दें, ठीक है। चूड़ियाँ जो रेकी कर रहा है बंदा, अगर खुद अपने आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो जो रेकी करने वाला बंदा है उसके हाथों पे अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, घड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आपने अपने हाथों को इस तरह जोड़ना है, चुल्लू बनाना है, यानी आपके हाथों की उंगलियों के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये खाली जगह, स्पेसेस आपकी हाथों की उंगलियों के दरमियान नहीं होनी चाहिए। हाथों को इस तरह चुल्लू बनाएं ताकि ये बंद हो जाएं और उंगलियों के दरमियान कोई खाली जगह ना हो। अब आपने हाथ रखने पेशेंट के सर के ऊपर। अब चूंकि ये मर्द हैं, वैसे तो मैं इनको अपना बच्चा ही समझती हूँ, लेकिन ना मेरा मर्द है तो मैं 1 इंच या 2 इंच के फासले से करूँगी। अगर ये औरत होती है तो मैं इनके सर को टच करती हूँ। अगर औरत हो या बच्चा हो तो मैं उनके सर को टच करती हूँ या जिस्म को टच करती हूँ। अगर मर्द हो तो मैं 1 इंच के फासले से या 2 इंच के फासले से करती हूँ। तो 1 इंच के फासले से भी 2 इंच के फासले से भी रेकी बड़ी अच्छी हो जाती है। ये दिमाग का जो ये साइड का हिस्सा है, दोनों साइडों से आपने कवर करना है, ठीक है। और बीच में इधर ये जो सेंटर है, इधर 1 इंच, कम से कम 1 इंच खाली स्पेस जरूरी है। अब आतिफ आप थोड़ा नीचे होकर देखें कि ये जगह है, दिस इज द पोजीशन। इस पोजीशन को समझने की कोशिश करें। ओके, इस पोजीशन में हमने रखना है दोनों हाथों को और ये कान से ऊपर है, ये कान है ना, कान से ऊपर है और सेंटर में थोड़ी सी खाली जगह है। ये मैंने रख लिया। अब मैंने इसके साथ मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन को उर्दू में मराकबा कहती हैं और मेडिटेशन की जो बेसिक टेक्निक होती है वो है फोकसिंग। वो है फोकसिंग यानी तवज्जो को मरकूज करना, तवज्जो को जमा करना। अब मैं आंखें बंद करके फोकसिंग की एक टेक्निक बड़ी सिंपल है कि मैं आंखें बंद करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्क्वायर बनाती हूँ, यानी मैं एक मुरब्बा शक्ल बना रही हूँ और वो आंखें बंद करके अपनी इमेजिनेशन से बना रही हूँ। इस डायरेक्शन में यूं करके आप मेरी उंगलियों की तस्वीर लें, यूं, ये इस तरह, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में चल रही हैं उस डायरेक्शन में ये स्क्वायर बन रहा है। लेकिन जब मैं असल में करूँगी तो मैं उंगलियों से नहीं बनाऊंगी, अपनी मैं तसव्वुर से, अपने दिमाग की आंख के अंदर तसव्वुर से मैं ये मुरब्बा शक्ल बना रही हूँ। और हर दफ़ा जब मैं इस मुरब्बे की एक साइड बनाती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ या हय्यो या कय्यूम। फिर अगली साइड बनाती हूँ और पढ़ती हूँ या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम। क्योंकि मैंने यासिर के सर को टच नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे वक्तन फक्तन चेक करना होगा कि मेरे हाथों की पोजीशन सही है और मेरे हाथ ज़्यादा जगह से हिल ना गए हों। लेकिन अगर ये एक खातून को कर रही होती तो मेरे हाथ चूँकि फिर सर को टच कर रहे होते हैं तो मुझे ये पोजीशन चेक नहीं करनी पड़ती। और आप कभी कभार आंखें खोल के घड़ी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हर दफ़ा आप एक साइड बनाएंगे, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे या हय्यो या कय्यूम। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरफ मेरी तरफ करें, दूर न जाए प्लीज़, करीब रहें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये हय्यो या कय्यूम 2-3 मिनट पढ़ने के बाद या शाफियो या शाफी पढ़ना शुरू कर दें। फिर 2-3 मिनट पढ़ने के बाद या अल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। तो ये आपने करना है
और अगर पेशेंट फालिज का है, स्ट्रोक का फालिज का पेशेंट है, तो आप एटलीस्ट कम अज कम 20 मिनट्स पर डे दिमाग की रेकी करें, बल्कि आप जितना ज़्यादा करें उतना फ़ायदा होगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना हलवा मीठा होगा, और रेकी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ज़िंदगी में मैंने एक आध दफ़ा रेकी के साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं। एक लड़की को फेस की रेकी करने से सर में हेडेक होता था, और एक लड़की को फेस की रेकी करने से पिंपल्स बढ़ जाते थे, वरना नॉर्मली फेस की रेकी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है पिंपल्स के लिए। तो बेसिकली साइड इफेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन में 1, 2, 3 घंटे भी फेस की दिमाग की रेकी अगर करते हैं फालिज के लिए, इंशाल्लाह रिकवरी बहुत क्विक होगी। मेरा ये एक्सपीरियंस है। डॉक्टर तारिक अजीज़ जो फैमिली एसोसिएशन फिजिशियन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके वालिद को मैंने सिखाई थी दिमाग की रेकी। वो मुश्किल बाथरूम तक मुश्किल से जाते थे, और 3 हफ्ते बाद मैंने उनको फ़ोन किया तो वो रिश्तेदारों को विजिट भी कर रहे थे। तो आप फेस करें, आप मेरी बात पर फेस रखें, क्योंकि हाथों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, पूरे जिस्म के अंदर बर्फ की, बिजली की और मकनातीसी लहरें हैं जो हर वक्त हमारे जिस्म में दौड़ रही हैं, और उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त हीलिंग पावर है। ठीक है, या हय्यू या कयूम जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें रूहानी उनसर भी है, रूहानी एलिमेंट भी है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं यानी फोकसिंग करते हैं, तवज्जो को जमा करते हैं, तो सारे जिस्म में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इंड्यूस होती है, और हाथ और पाँव गर्म होती हैं, तो हाथों पैरों में से ज़्यादा रेकी एनर्जी निकलती है। एक और मैं आपको मुराकबा बता दूं, जो कि आप मेरी तरफ ही रखें। एक और मैं आपको मुराकबा बता दूं, और वो मुराकबा ये है कि आप तसव्वुर कर सकते हैं खाने काबा का, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का आंखें बंद करके, या कोई और बुजुर्ग हस्ती का रोज़ा आप तसव्वुर कर सकते हैं, और आप तसव्वुर करें कि उसमें से नूर की रोशनी निकल रही है, उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही है रोज़े के अंदर से या खाना काबा के अंदर से, और आपके अंदर या मरीज़ के अंदर जा रही है। तो ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह आपने करनी है दिमाग की रेकी। अगर बच्चा है और बच्चा सो रहा है, ठीक है, ज़रा आप इधर आए यासिर, आप प्लीज़ इस जगह आते। ठीक है, आप इधर देखिए और इधर सर करें। आगे अच्छा, अगर एक बच्चा है उससे सो रहा है, बच्चे के लिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की जो हम दिमाग की रेकी करते हैं, ध्यान कायम रखने की मुश्किल और हरकत की ज्यादती, इसके बारे में 9 सफ़े का मजमून भी है मेरे किताब के तालीमी मसाइल के हल में। तो बच्चे का जब सुबह सो रहा है, उसके उठने से पहले आप दिमाग की रेकी कर सकते हैं। दोपहर को जब वो कार्टून देख रहा है उसके वक्त आप दिमाग की रेकी कर सकते हैं। तो अगर वो सो रहा है तो आप इस तरह उसके पीछे बैठ के, उसके सिरहाने बैठ के आप दिमाग की रेकी कर लें। ठीक है, इस तरह आप दिमाग की रेकी कर लें, क्योंकि माँ सिरहाने बैठ के दिमाग की रेकी कर लें, और जो है आप बच्चे के सर को टच ना करें ताकि वो जाग ना जाए। अगर आप उसके सर को हाथ लगाएंगे शायद वो जाग जाए। तो बेहतर है कि आपने सुबह 5 मिनट, फालिज के लिए आपने ज़्यादा करनी है, फालिज के लिए रेकी की मुद्दत ज़्यादा है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। और ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो पाकिस्तान के कम से कम 10% लड़कों को है, और ये लड़के काफ़ी शरारतें करते हैं और होमवर्क भी नहीं करते हैं, और बहन भाइयों की मार कुटाई करते हैं। तो इन बच्चों की रेकी 5 मिनट सुबह है सोने से पहले कर दें या उठने के बाद, और 5 मिनट दोपहर को होमवर्क से पहले। तो ये आपने तस्वीर बना ली आतिफ जी। इस तरह ये आपने दिमाग की रेकी करनी है अगर बच्चा सो रहा है। दूसरा, अगर आप उठ के बैठे, अब आप हम सब करते हैं कि यासिर कार्टून देख रहे हैं, यासिर आप इमेजिन करें कि आप 6-7 साल के बच्चे हैं, ठीक है, फर्ज करें कि यासिर कार्टून देख रहे हैं। तो अब मैंने इस तरह पीछे से मैंने हाथ रखा हुआ है, और आपका अपना बच्चे आप सर पे हाथ रख लें, आपको मेरी तरह दूर रखने की जरूरत नहीं है, आपने हाथ रखा हुआ है। तो अब बच्चा जो है बेशक कार्टून देखता रहे, बच्चा कार्टून देखता रहे, और आप जो है इसकी वो आप जो है दिमाग की रेकी कर दें, और कोशिश करें कि आप या वो रोज़े हाँ या खाना काबा के तसव्वुर के साथ, या वो मुरब्बे की तस्वीर का डायग्राम दिमाग में बनाना हो, या हय्यू या क़य्यूम के साथ, जो भी आपको मुराक़बा पसंद हो, आप अपनी मर्ज़ी का मुराक़बा भी इन्वेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आप कार्टून के लिए भी आप वो कर सकते हैं, कार्टून के टाइम कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में दिमाग की रेकी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कुछ 70% पेशेंट्स जो होते हैं, 70% बच्चे जो होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी, तवज्जो से काम करने की सलाहियत, और टिक के बैठने की सलाहियत, तो लड़ाई कुटाई कम कर देना, ये 70% बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है।
और वैसे रिटलिन की दवा भी है, स्टेटेरा भी है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और वजाहत के साथ तारीफ, आप अपने बच्चों की वजाहत के साथ तारीफ करें, ख़ासतौर से वो बच्चा जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ध्यान कायम रखने की मुश्किल हरकत की जाती है, तो आप उस बच्चे को वजाहत के साथ तारीफ करें। कम से कम दिन में 8-10 मरतबा कुछ तारीफ़ें आप बहन भाइयों के सामने कर लें, और फिर उतनी तारीफ़ें आपको बहन भाइयों की भी करनी होंगी, और कुछ तारीफ़ें आप उसकी प्राइवेसी में कर लें, ताकि आपको सारे बच्चों की इतनी तारीफ़ें ना करनी पड़े। तो एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे 34 साल हो गए मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 34 साल हो गए, और मैंने आई हैव नॉट ट्रेवल्ड द बीटन पाथ, मैं लकीर की फ़कीर नहीं हूँ, मैंने अपनी राहें खुद दरियाफ्त की हैं। बहुत सी चीज़ें हैं मैंने जो लोगों से सीखी हैं, किताबों से सीखी हैं, सेमिनार से, वर्कशॉप से, कुलीग से, टीचर्स से, फ्रेंड से, स्टूडेंट से, हर जगह से मैंने सीखा है। लेकिन मैंने कुछ दरियाफ्तें और इजादात खुद की हैं, और जो मेरी सबसे बड़ी दरियाफ्त है वो ये है कि देयर इज़ अ सीसॉ रिलेशनशिप, एक सीसॉ का रिलेशनशिप है खुद एतमादी में और बीमारियों मसाइल के साथ। मैं अब आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, सीसॉ इस तरह होता है कि ये जो है आपने प्लेग्राउंड में देखा होगा कि सीसॉ इस तरह होता है कि एक बच्चा एक तरफ बैठता है, दूसरा बच्चा दूसरी तरफ बैठता है, और जब ये बच्चा ऊपर जाता है तो वो वाला नीचे जाता है, और जब ये बच्चा नीचे आता है तो वो वाला ऊपर जाता है। इसको सीसॉ कहते हैं, अमेरिका में इसको टीटर टॉटर कहते हैं। तो मैंने जो सबसे बड़ी दरियाफ्त की है ज़हनी सेहत के मैदान में, और मैं समझती हूँ कि इससे इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी और पूरी दुनिया में ज़हनी सेहत का इलाज बदल जाएगा जब लोग इसके बारे में गौर करेंगे। वो ये है कि जब खुद एतमादी ऊपर जाती है, ये साइड खुद एतमादी वाली साइड है, जब खुद एतमादी ऊपर जाती है तो तमाम बीमारियाँ और तमाम मसाइल नीचे आते हैं। और खुद एतमादी को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? वजाहत के साथ तारीफ, स्पेशल तारीफ, उस इंसान की बात गौर से सुनना, उस इंसान की तारीफ करना, उस इंसान की बात गौर से सुनना, और उसको मशवरा देना कम, मांगना ज़्यादा। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दूसरी जो मेरी दरियाफ्त है ज़हनी सेहत के मैदान में, जो मेरी सबसे बड़ी दरियाफ्त है, जिसका इंशाअल्लाह ताला ज़हनी सेहत के मैदान में सारी दुनिया के लोगों में जो काम करें ज़हनी सेहत के मैदान में, और जो घरों में मसाइल हैं, जो इनफरादी नफ्सियाती मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा जब मेरी ये बात लोग समझेंगे। और इंशाल्लाह मैं इंटरनेशनल फोरम्स पर भी ये बात बताऊंगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पर भी बात बताऊंगी, और इंशाल्लाह CMH लाहौर में हम इन चीज़ों को साबित करने की रिसर्चेज भी शुरू करने वाले हैं, ताकि रिसर्च मेथडोलॉजी साबित करें। तो मेरी दूसरी दरियाफ्त क्या है कि शेम ज़हनी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। शेम ज़हनी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। शेम क्या है? शेम है लोगों की बातों का खौफ, लोगों की बातों का खौफ, लोगों की बातों से अजियत महसूस करना, लोगों की बातों पे गम और गुस्सा महसूस करना, लोगों की बातों का दुख, और ख़ास तौर पे लोगों की बातों का खौफ, ये है शेम। और शेम ज़हनी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो फ्रैंक बेस्कर की भी किताब है मैं कामयाब सेल्समैन कैसे बना। तो लुबना शुको जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने वो ज़्यादा पढ़ी है, मैंने तो बहुत थोड़ी पढ़ी है। तो लुबना शुको कह रही थी फ्रैंक बेस्कर भी कहता है, फ्रैंक बेस्कर कहता है उस किताब में मैं कामयाब सेल्समैन कैसे बना, कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खौफ है। और खौफ, सबसे बड़े दो खौफ कौन से हैं? एक है लोगों की बातों का खौफ, और दूसरा है नाकामी का खौफ। तो हमने ये दोनों खौफ अपने जहन से निकालने हैं। थैंक यू सो मच। कितने मिनट के हो गए? ये अब स्टॉप काफ़ी है।